Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard science subject. Our new chapter is third soil. Our new chapter name is soil. Today we are going to study about soil. Okay, chapter number 3 soil. Our earth is covered with land and water. हमारा अर्थ किससे कवर है बच्चों? लैंड एंड वाटर. वी लिव ऑन लैंड. हम किस पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं. द लैंड कंसिस्ट ऑफ सॉइल. लैंड में क्या है? मिट्टी है, सॉइल है ना. प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट कहाँ उगते हैं? सॉइल पे. वी गेट क्रॉप्स फ्रॉम प्लांट्स. हमें क्रॉप्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में से मिलते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ फूड एंड शेल्टर. प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो फूड, खाने के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, और रहने के लिए शेल्टर. शेल्टर में समझा, लकड़ी वकड़ी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम घर बनाते हैं ना. मैन एज वेल एज प्लांट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विथ द सॉइल. हाँ चलो, मैन और प्लांट का क्लोज रिलेशनशिप किससे है? सॉइल से. क्यों? क्योंकि देखो मैन भी सॉइल पे रहते हैं और प्लांट्स भी सॉइल पे ग्रो होते हैं. चलो अब देखेंगे व्हाट इज सॉइल. सॉइल क्या है? द सॉफ्ट सरफेस ऑफ द अर्थ विच एब्जॉर्ब्ड वाटर इन विच प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे पानी अब्जॉर्व होता है और प्लांट उगते हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल. हमारे अर्थ की जो परत है, ऊपर का जो लेयर है, वो किससे बना हुआ है बच्चों? सॉइल से. सॉइल इज वन ऑफ अर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नेचुरल रिसोर्सेज. देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो कुदरती होता है. तो सॉइल भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ का. अभी देखो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज फॉर्म्ड. देखो फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से सॉइल बनता है. अभी देखेंगे सॉइल कैसे बनता है. सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. देखो वेदरिंग, देखो हवा से यहाँ से वहाँ सॉइल होता है ना, तो ये लंबे टाइम का प्रोसेस है और ये वेदरिंग से होता है. चलो अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज पीस ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड स्मॉल पीसेस. देखो वेदरिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू है ना बड़े बड़े रॉक के टुकड़े छोटे छोटे रॉक के पीसेस में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है बच्चों? जैसे किस तरह से? तो देखो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी के वजह से, रेन के वजह से, विंड के वजह से, अदर चेंजेस इन द वेदर. देखो हम क्या होता है, अभी ज़ोर से हवा आती है, एक फतर दूसरी जगह जाता है ना, एक फतर हवा में बह के या फिर धूप के सूरज की गर्मी के वजह से उसका शेप्स व सब चेंज होता है. बड़ा रॉक क्या होता है? धीरे धीरे बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन क्या सूरज की गर्मी की वजह से, बारिश के वजह से, हवा के वजह से और वेदर चेंज होते हैं, उसके वजह से क्या उसका शेप चेंज होता है, बड़े से छोटा बनता है और वो उसके सॉइल में कन्वर्ट होता है. अभी देखो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल देखेंगे. अभी हम क्या देखेंगे बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. देखो सॉइल कंसिस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंक्लूडिंग रॉक, प्लांट्स एंड एनिमल. देखो सॉइल के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक तो लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है. मतलब छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं ना मिट्टी पे. हाँ, तो इसमें सॉइल में कौन से कंपोनेंट्स है? एक तो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग है और रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स. ये सब कहाँ होते हैं बच्चों? सॉइल में होते हैं. वैन लिविंग थिंग डाई, जब लिविंग थिंग मरता है, दे डिकम्पोज एंड मिक्सड विद द सॉइल टू फॉर्म ह्यूमस. जैसे भी छोटे छोटे कीटाणु हैं वो सब मरते हैं तो मिट्टी में मिक्स होते हैं ना, तो वो सॉइल में क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं. ह्यूमस देखो अभी ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमस इज अ डार्क ब्राउन और ब्लैक ऑरेंज. देखो ह्यूमस का कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउनिश कलर का होता है या फिर ब्लैक ऑरेंज होता है. सब्सटेंस मेड अप ऑफ डेकेंट प्लांट. देखो मरे हुए प्लांट और एनिमल के मटेरियल से जो ह्यूमस बनता है उसकी बात कर रहे हैं. ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेंट होता है. किसके लिए? सॉइल को एकदम फर्टाइल बनाने के लिए, है ना बच्चों? इससे ह्यूमस से क्या होता है? सॉइल फर्टाइल बनता है. अभी देखो हम लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे. सॉइल के भी लेयर्स होते हैं, है ना बच्चों? तो देखो पहले लेयर, देखो ये है हमारे सॉइल के लेयर, है ना. तो देखो पहला जो ऊपर वाला है ह्यूमस होता है जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होता है. ये देखो
हम पहले क्या लेयर्स देखेंगे। ये सब क्या है बच्चों, लेयर्स ऑफ सॉइल है। ये देखो आप देख रहे हो फोटो में, ये लेयर्स है। फर्स्ट लेयर देखो ह्यूमस का है ना, जिसमें प्लांट को अच्छे से सब फर्टाइल्स मिल रहा है। फिर देखो टॉप सॉइल है, ये क्या है, पहला ऊपर का परत है। ये सब सॉइल है, ये वेदरिंग रॉक से जो बना है ना वो वाला है, ठीक है। ये सब हमारे लेयर्स ऑफ सॉइल है, अलग अलग लेयर्स होते हैं। चलो अभी वो देखेंगे। द सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। सॉइल को हम कितने लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। टॉप सॉइल देखो कौन से हैं, एक टॉप सॉइल है, सब सॉइल है और बेड रॉक है। कौन से है, टॉप, सब सॉइल और बेड रॉक है। चलो अभी देखेंगे टॉप सॉइल कंसिस्ट। टॉप सॉइल में क्या क्या होता है, मोस्टली ह्यूमस होता है। टॉप सॉइल में क्या होता है बच्चों, ह्यूमस होता है। वो कैसे कलर का होता है, विच इज़ डार्क पार्ट ऑफ द सॉइल। वो एकदम डार्क होता है, एकदम गाढ़ा, एकदम काला जैसे कलर होता है, ठीक है। लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। क्या ज़्यादा होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से सॉइल में प्लांट्स उगते हैं ना। चलो अभी देखते हैं। अप अंडर द टॉप सॉइल आर सेवरल लेयर्स। देखो टॉप सॉइल है, उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। कौन से दैट मेक अप द सब सॉइल। और वो क्या बनाते हैं, सब सॉइल बनाते हैं, ठीक है। दिस लेयर टेंड टू, देखो ये क्या क्या है उसमें, देखो देखो नीचे वाले सॉइल में लेस ह्यूमस होता है, तो उसके क्या है, अंडर द सब सॉइल के अंदर होता है। उससे क्या कहते हैं, देखो जो लास्ट हमने ये देखा था ना, ये बेड सॉइल वाला, उसके अंदर प्लांट्स उगेंगे नहीं। कहाँ उगेंगे, ऊपर जहाँ ह्यूमस होते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। चलो अभी देखेंगे आज हमने क्या क्या देखा। तो देखो पहले तो देखा सॉइल क्या होता है ना। फिर सॉइल क्या होता है, जो ऊपर का सॉफ्ट लेयर होता है अर्थ का, जहाँ पे पानी ऑब्जर्व होता है और जहाँ पे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, उसे सॉइल कहते हैं। और सॉइल कैसे बनता है, सॉइल वेदरिंग प्रोसेस से बनता है ना। जैसे कि हीट ऑफ द सन, रेन, विंड और चेंजेस इन द वेदर, उसके वजह से क्या होता है, सॉइल बड़े रॉक से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है और उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल पढ़े थे, है ना, कंपोनेंट्स थे ना, उसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। उसका कलर कैसा था, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक ऑरेंज। और वो जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस किसका बनता है, प्लांट्स, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के मिक्सचर से ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस सॉइल को क्या बनाता है बच्चों, फर्टाइल, है ना। फिर लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़े थे, है ना, कितने लेयर्स में डिवाइड किया है, 3। कौन से, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड डार्क बेड रॉक, है ना। हाँ 3 लेयर्स थे, कौन से, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। फिर अभी हम चलो टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल। चलो देखो, नॉट ऑल सॉइल्स आर अलाइक। सब एक ही जैसा नहीं होता है, सब सॉइल क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या बच्चों, अलग अलग होता है। तो हम अलग अलग सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो, देयर आर डिफरेंट सॉइल्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के सॉइल्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, कलर एंड टेक्सचर। अलग अलग जगह पे देखो, कहीं का सॉइल का कलर अलग होगा, कहीं का सॉइल पतला होगा, कहीं का मोटा होगा, कहीं का चिपचिपा होगा, है ना। तो हर जगह का कैसा होता है, अलग अलग होता है। टेक्सचर भी अलग होता है। टेक्सचर मतलब पकड़ते तो सॉफ्ट, वो सब लगता है ना, खुरपुरा, वो टाइप का, ठीक है बच्चों। द सॉइल कैन बी क्लासीफाई इंटू 3 एंड ब्रॉड कैटेगरीज। सॉइल को थ्री टाइप में क्लासीफाई किया गया है। देखो पहले कौन सा है, चलो तो पहले हम क्लेई सॉइल, देखो 3 पार्ट है, एक तो क्लेई, सैंडी एंड लूमी है, 3 पार्ट है, ठीक है। तो हम पहले क्लेई देखेंगे, क्लेई सॉइल के बारे में देखेंगे। इट इज़ ए स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच। क्लेई सॉइल कैसा होता है, आपने क्ले का बचपन में खेला होगा ना, क्ले से टॉय वॉय बनाते हो, तो वो कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है ना। तो ये सॉइल भी वैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। द पार्टिकल्स, चलो पहले तो ये क्लेई सॉइल का क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, एकदम टच करते तो एकदम सॉफ्ट लगता है। फिर देखो, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर वेरी स्मॉल। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं। कैन बी होल्ड लॉट्स ऑफ वाटर। इसमें देखो क्लेई सॉइल में क्या होता है, बहुत सारा पानी होल्ड करके, पकड़ के रख सकता है, ठीक है। तो पहला क्या पॉइंट था, एक तो सॉफ्ट होता है और टच करने में एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ और सॉफ्ट होता है।
ठीक है। क्ले से आपने बहुत सारे टॉयज़ भी बनाए होंगे, तो देखा होगा, पकड़ा होगा, एकदम नरम नरम होता है, एकदम स्मूथ होता है ना। और वो ये क्या, इसमें इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, उसमें वाटर ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल एज द रूट कैन नॉट ब्रीथ इन वाटर लोडेड सॉइल। इसमें ये देखो, अभी इसमें ज़्यादा पानी ऑब्जर्व होता है, तो प्लांट ज़्यादा पानी में रह पाएगा नहीं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लांट नहीं उगते। क्लेई सॉइल में क्या होता है बच्चों, क्लेई सॉइल में ज़्यादा प्लांट्स नहीं उगते। क्यों? क्योंकि एक तो स्मूथ और सॉफ्ट है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट क्या, इसमें ज़्यादा पानी होल्ड होता है, और ज़्यादा पानी होल्ड होने के वजह से प्लांट्स क्या ब्रीथ नहीं कर पाते अंदर, ठीक है। फिर क्या है, इट इज़ फाउंड नियर रिवर। ये कहाँ मिलता है बच्चों, रिवर के साइड मिलता है। इट इज़, देखो इसमें क्या होता है, हम इससे क्या क्या बनाते हैं, तो इससे हम टॉय बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, किससे, क्लेई सॉइल से, है ना। और इसको हम बेक करके पॉट बनाते हैं, एकदम कड़क। पॉट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है नहीं ना, कड़क होता है ना, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, तो उसको टेम्परेचर पे बेक करना पड़ता है ताकि वो कड़क बने, ठीक है। चलो, आपको ये क्लेई समझ में आया। क्लेई में क्या है, एक तो वो स्मूथ है, सॉफ्ट है, उसके पार्टिकल देखो, एक तो स्मूथ है, सॉफ्ट है, उसके पार्टिकल्स छोटे हैं, और वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है। फिर क्या, वहाँ पे प्लांट नहीं उगा सकते क्लेई सॉइल में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी होगा तो प्लांट ब्रीथ कर पाएंगे नहीं ना। हाँ, और ये कहाँ मिलता है, रिवर के पास। और ये किस लिए यूज़ होता है, तो टॉयज़ पॉट बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसको टेम्परेचर पे हीट करते ताकि वो हार्ड कड़क बन सके, ठीक है बच्चों। चलो, अभी सेकेंड देखेंगे, क्या है, सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, सैंडी सॉइल। देखो, ये मोस्टली मेड अप ऑफ रफ सैंड पार्टिकल्स, ये रफ सैंड पार्टिकल्स के बने रहते हैं, ठीक है। फिर इसके पार्टिकल्स देखो, इसके पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल्स आर लार्ज। देखो, ये है ना, क्लेई सॉइल में क्या था बच्चों, क्लेई सॉइल का हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं। क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, और तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें पानी इजीली पास होता है, ठीक है। फिर बाद में देखो, नो प्लांट्स कैन ग्रो इन सच सॉइल। इसमें क्या होता है, पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसमें देखो, इसमें ज़्यादा पानी होता है, तो इसके वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाता, इसलिए प्लांट्स नहीं उगते। और इसमें कम पानी, देखो ये पानी तो चला जाता है बड़े बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से, तो इसलिए इसमें प्लांट्स नहीं उगते। इट इज़ फाउंड नियर सी, ये भी सी के आजू बाजू मिलता है, नदी तालाब के आजू बाजू मिलता है। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ग्लासेस। इसमें क्या बनता है, सीमेंट बनाते हैं और ग्लासेस बनाते हैं, कांच बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आया। देखो, सैंडी में क्या है, एक तो ये रफ पार्टिकल है, और इसमें क्या ज़्यादा बड़े बड़े रॉक होते हैं, तो पानी क्या ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, इसमें हम प्लांट्स नहीं उगा पाते हैं, है ना। और ये कहाँ मिलता है, नदी तालाब के किनारे मिलता है, और ये किसके लिए यूज़ होता है, सीमेंट और ग्लासेस बनाने के लिए। चलो, अभी हम क्या देखेंगे, लूमी देखेंगे। लूमी क्या है, लूमी सॉइल क्या है, तो ये मिक्सचर है सैंडी और क्ले सॉइल का, है ना। सैंडी और क्ले सॉइल का मिक्सचर क्या है, लूमी सॉइल है। इट होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्सिस सीड्स ग्रोथ। यहाँ पे क्या होता है, ये एकदम ना ज़्यादा पानी पकड़ता है ना कम पानी, जितना प्लांट्स को चाहिए उतना ही पानी पकड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, प्लांट्स उगते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कि जितना हमें प्लांट्स उगाने के लिए चाहिए, जितना एक सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए, उतना ही पानी होल्ड करता है ना। फिर देखो, आगे पॉइंट देखेंगे, आगे क्या है, देखो, दिस सॉइल इज़, देखो ये क्या होता है, रूट्स को अच्छे से पानी जितना पानी चाहिए उतना देता है, और ये ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा पानी होता है ना, जितना चाहिए उतना ही होता है, जितना रिक्वायर होता है, तो इस प्लांट्स को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। इट ऑल्सो हैज़ द टॉप फर्टाइल ह्यूमस लेयर, और उसमें क्या होता है, ह्यूमस लेयर होता है। ह्यूमस लेयर हमने पढ़ा था ना, जिसमें प्लांट और एनिमल के जो प्लांट्स
प्लांट्स के पत्ते गिर जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, उसका जो मिक्सचर होता है जो ज़मीन में मिल जाता है उसे ह्यूमस कहते हैं ना। तो वो टॉप सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है। तो ये लेयर में क्या होता है, ह्यूमस होता है, जिससे प्लांट को उगने में मदद मिलती है। इट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट उगाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉइल देखे। कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल, है ना। क्लेई सॉइल क्या है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, और ये क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स से पत्थर टाइप के होते हैं। और ये सैंडी और क्लेई का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ये क्लेई और सैंडी का मिक्सचर बनके लूमी सॉइल बनता है। इसमें क्या ज़्यादा पानी होल्ड होता है, इसमें क्या बहुत होल्ड ही नहीं होता है, इसमें पूरा पानी पास आउट होता है। और इसमें क्या होता है, होल्ड भी होता है और जाता भी। क्यों, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इसका और इसका मिक्सचर है। तो इसमें क्या, इसमें पानी होल्ड होता है, इसमें नहीं होता है। ये वाले में होल्ड होता है, ये वाले में होल्ड नहीं होता है। और ये दोनों मिक्स होके ये यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ही होल्ड भी होता है, और जितना रिक्वायर होता है उतना होल्ड होता है। ठीक है, फिर बाद में क्या है कि यहाँ पे प्लांट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है। और यहाँ पे पानी ही नहीं होता है, क्योंकि पूरा पानी बह जाता है, तो यहाँ पे प्लांट ही नहीं उगते। और यहाँ पे बराबर से पानी रहता है, बराबर, ना ज़्यादा ना कम, इसलिए रूट्स को ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये कहाँ मिलता है, नदी के किनारे, ये भी नदी के किनारे, है ना। ये रिवर के किनारे मिलता है, ये सी के किनारे मिलता है। और ये टॉप फर्टाइल ह्यूमस लेयर का होता है, ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, इससे पॉट्स बनाते हैं, टॉय और पॉट्स बनाते हैं। इससे सीमेंट एंड ग्लासेस बनाते हैं, और ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए बेस्ट है। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लेई सॉइल के बारे में पढ़ा, सैंडी लूमी के बारे में। ठीक है, आपको ये समझ में है सैंडी लूमी के बारे में। वेरी गुड। और आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।